बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे लंबी फिल्म सीरीज में से एक है। इस कैरेक्टर को लीड रोल में लेकर 58 सालों में 24 फिल्में बन चुकी हैं। 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई इसी साल 3 अप्रैल को आने वाली थी, अब नहीं आ रही क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 आ गया है और इससे दुनिया का सबसे मशहूर और पावरफुल फिक्शनल स्पाई भी डर गया है कोरोना वायरस से। चीन के वुहान शहर से निकलकर कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल चुका है, हजारों लोगों की जान ले चुका है। ज्यादा लोगों को एक साथ होने से मना किया जा रहा है क्योंकि कोई भी इस वायरस से संक्रमित हो सकता है और उसके कांटेक्ट में आने से आप भी इस जद में आ सकते हैं। अब इस वायरस के चक्कर में नो टाइम टू डाई की रिलीज डेट 7 महीने आगे बढ़ा दी गई है। अब ये फिल्म इंग्लैंड में 12 नवंबर और अमेरिका में दुनिया भर के साथ हो रही है 25 नवंबर 2020 को रिलीज। फिल्म को आगे खिसकाने की वजह क्या है, सबसे पहले हम ये बताते हैं। पहली वजह तो ये है कि नो टाइम टू डाई सिनेमा है, इसे थिएटर्स में देखा जाना चाहिए और कई देशों में पब्लिक गैदरिंग यानी ढेर सारे लोगों का एक साथ जमा होना मना कर दिया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने के लिए फ्रांस ने उन सभी इवेंट्स पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसमें 5000 से ज्यादा लोग भाग लेने वाले थे। वहीं स्विट्जरलैंड में 15 मार्च तक 1000 से ज्यादा लोगों का एक साथ आना, उस पर बैन लग चुका है। अगली बात, फिल्म को अप्रैल में रिलीज करने में दूसरी दिक्कत यह है कि फिल्म की कमाई में लगने वाली सेंध यानी चीन, साउथ कोरिया और फ्रांस और इटली जैसे देशों में अधिकतर सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। न लोग आएंगे न कोरोना फैलेगा। चीन फिलहाल दुनिया का दूसरा बड़ा सिनेमा मार्केट है। 2015 में आई जेम्स बॉन्ड सीरीज की 24वीं फिल्म स्पेक्टर की अमेरिका से बाहर वर्ल्ड वाइड कमाई 5000 करोड़ रुपए से ऊपर रही थी। इतने पैसे में इंडिया 5 चंद्रयान मिशन तैयार कर लेगी और फिर भी पार्टी के लिए पैसे बच जाएंगे। स्पेक्टर की इस कमाई का बड़ा चंक यानी 600 करोड़ रुपए सिर्फ चीन बॉक्स ऑफिस से आया था। ऐसे में वहां के थिएटर्स में नो टाइम टू डाई का ना पहुंच पाना फिल्म की कमाई पर बड़ा झटका दे सकता है। अगली बात यह है कि कब पता चला जेम्स बॉन्ड देरी से आएगा। जेम्स बॉन्ड एक ऐसी सीरीज है जिसकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। लोग एक फिल्म की रिलीज के बाद से ही अगली फिल्म का इंतजार करने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि नो टाइम टू डाई का इंतजार पिछले काफी समय से हो रहा है क्योंकि आखिरी बॉन्ड फिल्म स्पेक्टर थी जो 2015 में रिलीज हुई थी। हमने जैसे आपको बताया, दुनिया भर में कोरोना वायरस के आतंक को देखते हुए 2 मार्च को जेम्स बॉन्ड की मशहूर फैन वेबसाइट जो है फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा। इसमें उन्होंने प्रोड्यूसर से गुजारिश की कि इस वक्त किसी फिल्म से ज्यादा जरूरी है लोगों का स्वास्थ्य। अगर पब्लिक हेल्दी रहेगी तो कभी भी फिल्म देख लेगी और जिस फिल्म के लिए पब्लिक ने इतना इंतजार किया है उसमें थोड़ी देरी अगर और हो जाएगी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए वो अनाउंसमेंट का ट्वीट। अगली बात, फिल्म की रिलीज में देरी होने से कुछ दिक्कत है क्या? जी, तो बात यह है कि आजकल फिल्म मेकिंग बहुत खर्चीला बिजनेस हो चला है। फिल्म बनाने से लेकर उसे रिलीज करने तक की प्रोसेस में बहुत पैसे खर्च होते हैं। फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पब्लिसिटी में खर्च हो जाता है। जाहिर तौर पर जनता जिस फिल्म के बारे में जानेगी उसे ही देखेगी, इसलिए फिल्म के प्रमोशन पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। नो टाइम टू डाई को बड़े लेवल पर प्रमोट करने की तैयारी हो चुकी थी, अब वो सारा प्लान कैंसिल करना पड़ा है। उसमें खर्च हुए पैसे तो बर्बाद हुए ही हैं। तो 31 मार्च को लंदन के रॉयल हॉल में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होना था, अब उसका क्या होगा? नहीं होगा। और चीन में होने वाले रेड कारपेट प्रीमियर को तो पिछले हफ्ते ही कैंसिल कर दिया जा चुका है। तो भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि दिक्कतें तो बहुत हैं। नो टाइम टू डाई की नवंबर वाली नई रिलीज डेट के साथ एक दिक्कत ये भी है कि उन तारीखों पर कई और बड़ी फिल्में भी रिलीज की जा रही हैं, शेड्यूल्ड हैं। 25 नवंबर 2020 को नो टाइम टू डाई के साथ विल स्मिथ स्टारर किंग रिचर्ड, डिज्नी की फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन और कॉमेडी फिल्म द हैप्पीएस्ट सीजन भी रिलीज होनी है। अब जानिए कि कोरोना ने और किस किस का नुकसान किया है। पिछले हफ्ते मशहूर फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो पैरामाउंट पिक्चर्स ने टॉम क्रूज स्टारर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म का काम रोक दिया। इस फिल्म को अगले कुछ दिनों में इटली में शूट करा जाना था। दूसरी प्रोडक्शन कंपनी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिसों पर ताला मार दिया है। इस वायरस के प्रकोप से बचने के लिए एहतियातन तौर पर कंपनी के लंदन, पेरिस और पोलैंड वाले ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है।
डिज्नी यूनाइटेड किंगडम में अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस लॉन्च करने वाली थी। उसके लिए एक बड़ा इवेंट प्लान किया गया था, इसे भी रोकना पड़ा। ये वही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके इंडिया में हॉटस्टार के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किए जाने की बात हो रही थी। फ्रांस के कान शहर में MIP टीवी का इवेंट होना था। इस इवेंट को टीवी इंडस्ट्री के कई मशहूर हस्तियों ने अटेंड करना था, उसे भी स्क्रैप करना पड़ा। अगला नाम CBS टीवी चैनल के पॉपुलर कंपटीशन शो द अमेजिंग रेस के नए सीजन की शूटिंग चल रही थी, उसे बीच में ही टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया है। बेसिकली इस कोरोना के चक्कर में कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, यहां तक कि 4 मार्च को लंदन बुक फेयर भी कैंसिल करना पड़ा है। अब चलते चलते नो टाइम टू डाई का क्या सीन है ये जान लीजिए। इस फिल्म में हॉलीवुड सुपरस्टार डैनियल क्रेग लगातार 5वीं बार जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को प्ले करते दिखेंगे। हालांकि ये आखिरी मौका है जब डैनियल इस वर्ल्ड फेमस जासूस के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में डैनियल क्रेग के साथ बोहेमियन रैप्सोडी के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीत चुके रामी मलिक नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। इन दोनों के अलावा फिल्म में लशाना लिंच भी नजर आएंगी। दुनिया भर में तूफान मचाने वाली फिल्म नाइव्स आउट में लीड रोल करने वाली एना डी आर्मास भी इस फिल्म का पार्ट है। नो टाइम टू डाई को पहले स्लमडॉग मिलियनेयर बना चुके डैनी बॉयल डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए, उस वजह से फिल्म से वो अलग हो गए। उनके जाने के बाद फिल्म से बतौर डायरेक्टर जुड़े कैरी जोजी फुकुनागा। कैरी क्वालिटी और मीनिंगफुल फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। कैरी ने इससे पहले शार्लोट ब्रॉन्टे की नॉवल जेन आयर से प्रेरित होकर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। इसके अलावा वो बीस्ट ऑफ नो नेशन नाम की वॉर फिल्म बना चुके हैं। हॉरर फिल्म इट से कैरी बतौर राइटर जुड़े हुए थे। अब उनकी बिग बजट फिल्म नो टाइम टू डाई आ रही है। ये बात अलग है कि उसके आने में 7 महीने की देरी हो गई है। बाकी ये वीडियो यहीं तक। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। कुछ वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, और देखने के लिए आपका शुक्रिया।